उसी तरह भारतीय संस्कृति में श्रृंगार की तरह 16 संस्कार की भी चर्चा। 16 संस्कार द्वारा हम जीवात्मा की यात्रा को परिष्कृत करते हैं, चित्त को परिष्कृत करते हैं। 16 श्रृंगार के द्वारा नारी देह का जो सौंदर्य है उसे अनंत गुणित करते हैं। श्रृंगार निश्चित रूपेण परिष्कार है, कम से कम देह का तो परिष्कार है ही, और संस्कार चित्त का परिष्कार है। और शौर्य हमारे जो सद्गुण है, पराक्रम है, साहस है, ये प्राणों का श्रृंगार है। हमारी जो दया करुणा भावना है ये भावों का श्रृंगार है। विचार की प्रखरता जो है वह मन का श्रृंगार है। और हम चित्त शुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं तो वह चित्त का श्रृंगार बनता है। तो श्रृंगार के पहले क्या करना पड़ता है? तो श्रृंगार के पहले चाहे हम जिस भी चीज का श्रृंगार कर रहे हो, मलिनता को हटाना पड़ता है। बिना मलिनता को, मैल को हटाए आप श्रृंगार नहीं कर सकते। कपड़ा तभी रंगता है जब कपड़े को धोया जाता है, तब रंग चढ़ता है। रंगरेज उर्दू शब्द, रंगरेज मतलब रंगने वाला। रंगरेज वैसे गुरु को भी कहा जाता है, गुरु के लिए भी कहा जाता है। गुरु भी तो पहले चित्त के जन्म जन्मांतर के संस्कार को धोता है, मांजता है, साफ करता है, फिर उस पर भक्ति का रंग चढ़ता है। तो पहले आदमी अपने आप को परिष्कृत करता है। अगर देखा जाए तो संस्कृति भी अपने आप में सौंदर्य है। अगर देखा जाए तो संस्कृति भी अपने आप में सौंदर्य है, जीवन की परिष्कृति है। हम जीवन को प्रक्षालित करते हैं तो हमारी संस्कृति भी परिष्कृत होती है। कीर्ति जब सुकृति बनती है तो संस्कृति कहलाती है, कुकृति बनती है तो विकृति कहलाती है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जीवन को बहुत ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से देखने की कोशिश की है। भोजन में भी 56 भोग की बात कही गई है। इसलिए श्रृंगार को हम लोग क्या कहते हैं? कलाएं। कला हमारे जीवन का श्रृंगार है। तो जितनी तरह की कलाएं हैं, रूप कलाओं की चर्चा है हमारे भारतीय संस्कृति में, चाहे वो पाक कला हो या नृत्य कला हो, गीत कला हो या साहित्य कला हो या चाहे जो भी कला हो, ये सारी कलाएं हमारे जीवन में सौंदर्य की सृष्टि करती है। सौंदर्य को शतगुणित, सहस्त्रगुणित, कोटि गुणित करती है। यहाँ पर जब भर्तृहरि के श्रृंगार शतक की चर्चा करते हैं तो केवल नारी के श्रृंगार की चर्चा करते हैं। नारी के विविध रूप है। नारी का जो रूप है वो आपको विवेक से भटका देता है, स्थिर कर देता है। तो स्त्री कामनी है। कामिनी का मतलब कमनीय। कमनीय शब्द से कामिनी बना। नारी जब अपने बाह्य सौंदर्य से अपने अंतर सौंदर्य में प्रवेश देती है तो वो ब्रह्म विद्या हो जाती है। जब आप सौंदर्य के बाहरी परत में भटक जाते हैं तो नारी माया है, यानी कामनी है। जब आप गहराई में प्रवेश करते हैं, ध्यान से समझने की बात है, तो फिर नारी कला है। और जब आप और गहरे रूप में प्रवेश करते हैं तो नारी विद्या है। विद्या से वैदुष्य आता है, फिर तो विदुषी है। जब आप और गहराई में प्रवेश करते हैं और ज्यादा, तो फिर ब्रह्म विद्या है। माता उमा हेमवती देवों के सामने ब्रह्म विद्या बनकर आई थी। उमा यानी पार्वती ब्रह्म विद्या बनकर आई। और चुराला जो पत्नी के रूप में थी वो भी ब्रह्म विद्या बनकर आई अपने पति राजा शिखिध्वज के पास। तो श्रृंगार के कितने रूप हुए? नारी कामनी है, नारी कला है, नारी विद्या है और नारी ब्रह्म विद्या है। यहाँ भर्तृहरि ने नारी की प्रशंसा भी की है और किंचित निंदा भी की है। तो नारी के कामनी रूप की चर्चा करते हैं जो सम्मोहक है और भ्रामक भी है, उसकी चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसके कला रूप की। यहाँ इस श्रृंगार शतक में भर्तृहरि ने नारी के कामनी रूप के सौंदर्य का, कला रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। और ये कहा कि ये रूप जबरदस्त सम्मोहक है कि जैसे आप स्वर्ग के पहले द्वार पर ही रुक जाओ, ठिठक जाओ। फिर श्रृंगार शतक शुरू करते और कहते भी हैं कि विचित्र चरित्र होने कारण वैसे माया का चरित्र तो विचित्र होता ही होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं नारी विष्णु माया प्रकट, नारी भगवान नारायण की साक्षात माया है, उससे सही जाना नहीं जा सकता।